जैसे पन्नी निकालते हैं? पन्नी नहीं, वही हीरा सोना चांदी, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है। ये सब निकालते हाँ, हैं? यही सब तो निकालते हैं हम। कभी ऐसा हुआ है कुछ और अच्छा निकल जाए? हाँ होता है, सोना चांदी बहुत जनों को मिला। परसों ही तो ये ऐसे आईफोन ऐसे सेम मिला था। आपको कभी कुछ सोने का मिला है क्या? हाँ मिला, सच बोलना। सोने का कान मिला था। कितना कमाती हैं इसमें? 1000 का रोज कमा लेती हैं। तो रोजाना यहाँ काम करते हैं, फिर नीचे जाकर आपका घर है? हाँ, बस नहा धो के आराम से बिंदास करके गेम खेलते हैं और क्या। अच्छा अच्छा, तो ये कूड़ा। कभी कभी लड़की से बात करेंगे। अच्छा, गर्लफ्रेंड है आपकी? हाँ, अभी बनाना पड़ रहा है ना। अच्छा, गर्लफ्रेंड बना रखी है आपने, तो मतलब यहाँ से मस्त काम करके एक आधे घंटे में निकल जाते हो? हाँ, 3 4 5 घंटे जैसे मतलब फुल होता है घर। कितना किलो होगा? 60 किलो है? हाँ जी। 60 किलो। देखिए भैया किस तरीके से उठा के ले जा रहे हैं। ये सब ताजा कूड़ा है, मतलब कि जैसे सोसाइटियों से उठता है वो यहीं गिरता है सारा। तो देखिए जो तस्वीरें हम अब आपको दिखा रहे हैं, ये जो कूड़ा आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये सारा कूड़ा ताज़ा कूड़ा है। और जैसे कोई भी गाड़ी आती है एमसीडी की और जैसे यहाँ कूड़ा गिराती है, तुरंत सेकंड नहीं लगते कूड़ा चुनना शुरू कर दिया जाता है। ये देखिए, ये तस्वीरें देख के बेहद भयानक सी लगती है कि इस तरीके से लोग यहाँ पर कूड़ा बिन रहे हैं और जैसे मशीन से गाड़ी से कूड़ा उतरा तभी लोगों ने चुनना शुरू कर दिया। कूड़ा जैसे गिर रहा है सब लोग एकदम से आ जा रहे हैं, ऐसा कारण क्या है? थोड़ा रुक भी सकते हैं? नहीं रुकेंगे तो फिर कोई और उठा के चले जाएंगे। कि इस कूड़े में क्या क्या निकालते हैं? इसमें बहुत चीजें, लोहा है, प्लास्टिक है, बहुत जूता चप्पल सब अलग होता है। जूता चप्पल तो बिकता नहीं होगा? कटता है ना, वो कट के अलग होता है। मान लीजिए एक समय पर ये पूरा जो कूड़े का कचरे का घर है, ये जो इतनी बड़ा पहाड़ है, ये खत्म कर दे सरकार, तो फिर क्या होगा? और फिर क्या होगा? ये पब्लिक भूखे मरेंगी और क्या होगा? कारण क्या है कि कूड़ा चुन रहे हैं लेकिन बाहर काम नहीं कर रहे हैं? यहाँ काम करते हैं तो ऐसा होता है किसी दिन 500 तो किसी दिन 1000। अपने मन का है, कभी कुछ अच्छा निकल गया तो? हाँ, और फैक्ट्री में इसलिए नहीं करते, फैक्ट्रियों में 7 से 8 हजार रुपए ज्यादा नहीं मिलते, इससे ज्यादा। और यहाँ मरे से मरे करते हैं तो भी 500 रुपए खड़े हैं रोज के। और नीचे लोगों के घर आप देखिए, तो जो ये पहाड़ है कितने ऊपर पे है, ये आपको आसानी से अंदाजा लग सकता है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली में कूड़े को पहाड़ को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। हमने भी सोचा कि आज चलते हैं और कूड़े का पहाड़ दिल्ली में जो है वो आपको दिखाते हैं। कुल दिल्ली में अब तक 3 कूड़े के पहाड़ हैं, जो एक गाजीपुर में है, एक ओखला में है और तीसरा भलसवा में है। और आज उसी भलसवा के लैंडफिल पर हम आए हैं। हमने कोशिश की कि काफ़ी ऊपर तक जाए। एक बार पीछे का तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बहुत ऊपर तक है लेकिन हम ऊपर तक जा नहीं पाए। हालांकि जब मैं यहाँ आई थी तब मुझे लगा नहीं था कि इतने लोग ऊपर काम करते होंगे और इस तरीके के हालात होंगे। कवर कुछ और करने आए थे लेकिन अब आपको असलियत से रूबरू कराएंगे कि आखिरकार जिस लैंडफिल को लेकर लगातार राजनीति होती है, उस लैंडफिल में काम करने वाले लोगों की हकीकत क्या आप जानते हैं? क्या आपने सोचा है कि कितनी बड़ी तादाद में इस लैंडफिल के ऊपर लोग जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, इसी लैंडफिल से कमा रहे हैं और खा रहे हैं? आज सब कुछ दिखाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगी। काफ़ी हम ऊपर आ गए हैं। अगर आप तस्वीरें उधर की देखेंगे तो पूरी तरफ हम आपको कैमरा घुमा के दिखाएंगे। इस तरीके से गाड़ियां जो है लगातार आती हैं, कूड़े की भरी हुई गाड़ियां। आप सामने देख पा रहे हैं कितनी धूल उड़ रही है और इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है यहाँ, जिसका अंदाज़ा शायद जो लोग देख रहे हैं वो नहीं लगा पाएंगे। सोचिए, मैं पहली बार इस लैंडफिल के ऊपर आई हूँ और मुझे इस वक्त इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है
जो आसपास के लोग रह रहे हैं उनका जीना किस कदर दुभर हो रहा होगा। तस्वीरें अगर आप देखेंगे, हालांकि अभी गाड़ी गई है तो धूल काफ़ी उड़ गई है। देखिए किनारे किनारे जितने भी घर हैं, काफ़ी ऊपर हैं हम इस वक्त, और नीचे जो घर हैं उनकी स्थिति आप देख सकते हैं। बेशक कहना गलत नहीं होगा कि ये लोग बड़ी मुश्किलों से यहाँ रह रहे होंगे। और एक बार तस्वीर दिखाएंगे हम दूसरी तरफ की। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बेहद हैरान करने वाली हैं कि दिल्ली के हालात ऐसे हैं। आप देखिए, कूड़े की गाड़ी जैसे आके खड़ी हो रही है वैसे कूड़े को उठाने के लिए भीड़ लग जा रही है, और इतने लोग कूड़े को, जैसे गाड़ी से कूड़ा निकल रहा है वैसे ही उस कूड़े को लूटने लग जा रहे हैं। आपको लोगों से मिलवाएंगे अभी और बातचीत भी कराएंगे कि आखिरकार इस कूड़े में से क्या क्या निकलता है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोसीजर है, बहुत सारी गाड़ियां लगी है। और देखिए पीछे तरफ हम आपको दिखाएंगे तो ऊपर भी बड़े बड़े जेसीबी लगी हुई हैं, लगातार बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं, काम जारी है। और कई सालों से यहाँ पर इसी तरीके से कूड़ा डाला जाता है, डंप किया जाता है। एक दिन का कूड़े की बात की जाए तो 2500 टन कूड़ा यहाँ डाला जाता है, और वेस्ट टू ट्रीट से सिर्फ और सिर्फ पर डे का 1000 टन कूड़ा जो है वो उसका निस्तारण हो पाता है। तो चलिए लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, आखिरकार इनकी ज़िंदगी कैसी है, ये कैसे अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ आकर बेहद अजीब सा फील हो रहा है कि इनकी ज़िंदगी कैसे होती है। क्योंकि जब हम आए हमें लगा कि शायद बड़े बड़े जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, अधिकारी हैं, और जेसीबी से मशीनों से काम किया जा रहा होगा, लेकिन जब असलियत देखिए तो इस तरीके का नज़ारा नज़र आया कि जैसे आपके इलाकों से कूड़ा भलसवा की लैंडफिल पर लाकर डाला जाता है, लोगों का जमावड़ा लग जाता है उस कूड़े को उठाने के लिए, और उस कूड़े को चुना जाता है। ये किस तरीके से काम करते हैं, इनसे जुड़ते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं, कितना कमा पाते हैं, पूरी इनकी जीवनी आज हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ रहते कहाँ है भैया? नीचे रहते हैं। तो ऊपर रोज आते हैं, कितने बजे आते हैं? 8 बजे आते हैं। 8 बजे आते हैं। कैसी जिंदगी चल रही है? मस्त जिंदगी मस्त चलेगी, और कैसी चलेगी, जैसा भगवान दिया है वैसी जिंदगी चलेगी। कितना कमाते हैं दिन में? भी हो जाए 500-600 का कमा लेते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है कि आप इतना कमा पा रहे हैं। क्या क्या निकाल पाते हैं इस कूड़े में से, कुछ बताएंगे? क्या क्या मिल जाता है आपके लिए? हीरा सोना चांदी जो मिल जाए वही है। नहीं, अच्छा, इस कूड़े में देखा है नीचे कहीं पत्थर निकाला हुआ, अलग अलग है सब कुछ। हाँ, तो ये ऊपर के कूड़े का वो रखा है ना, मतलब ऊपर मशीनें लगी हुई हैं, अलग अलग होता है जिस टाइप की वो मशीनें हैं उधर। हाँ। उनमें अलग अलग होता है। एक में पत्थर निकलता है, पत्थर बिकता है, फिर आरडीएफ निकलता है, वो बवाना प्लांट जाता है जलने के लिए, और ईनट निकलता है, वो जो है जहाँ मर्जी वहाँ मिट्टी बढ़ाई के लिए जाता है। आरडीएफ क्या होता है? आरडीएफ जैसे कि पन्नी, कपड़ा, बैग, अगड़म बगड़म, वो जलाई के लिए जाता है। जिससे बवाना प्लांट में जैसे कि बिजली बनती है तो जलाई के लिए यहीं से जाता है। यहीं से जाता है? हाँ, जैसे बवाना, ओखला, इन सब में यहीं से जाता तो है। मतलब पन्नी और कपड़ा ये सब। अच्छा, और दूसरा क्या बता रहे थे एक और? ईनट क्या होता जस्ट लाइक मिट्टी। हाँ। खाली मिट्टी। तो इसमें से मिट्टी तो जैसे यही निकल रही है, जैसे ये मिट्टी निकाल लेते हैं ये हाँ, ये मिट्टियाँ अलग होती हैं उन जालियों में से। अच्छा। हाँ, तो ये मशीनें काम करती हैं ये मशीनें भी काम करती हैं। हाँ। अलग फिर से। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग अपना काम करते हैं, ये हमारा अपना है, मजे में टाइम पास थोड़ा बहुत जैसे भी तो है। मतलब आपको मना नहीं करता कोई? सब कोई मना नहीं है अपने आप से निकालते अपने हैं? आप। कोई भी आके कर सकता है? कोई भी। अच्छा, ये सब गीला कूड़ा है वहाँ पर? ये सब आया है, ये सब ताजा कूड़ा है, ताजा मतलब कि जैसे सोसाइटियों से उठता है वो यहीं गिरता है सारा। अच्छा, तो इसमें से क्या क्या आप निकालते हैं जो बिक जाता है? पन्नी भी? बोतल, पन्नी भी बिकती है। अच्छा, ये वाली जो दूसरी वाली पन्नी होती है वो भी बिक जाती है? सारी पन्नी बिकती है 3 रुपए किलो। और दूसरी क्या निकालते हैं? दूसरा वही रिंगकोट वगैरह, बोतल वगैरह जो होती है, यही सब होता है। लोहा वगैरह भी थोड़ा? हाँ, लोहा वगैरह यही सब निकलता है बस। अच्छा, ये मैंने अभी भैया देखा कि ये कूड़ा गिरते ही लोग इसको इसमें से निकालने लग जाते हैं तुरंत। हाँ। ऐसा क्यों? थोड़ा इंतजार नहीं करते? इंतजार धक्का मार देता है, यहाँ गाड़ी धक्का मार देती है। नहीं यार, पब्लिक यहाँ इतनी है कि जो जितनी जल्दी हो सके उसे उतना ज्यादा सब सोचते हैं कि कम टाइम में ज्यादा अच्छा बेनिफिट हो। हाँ। बेनिफिट हो। अच्छा। आगे काफी धूल और बहुत बदबू आ रही है, लेकिन फिर भी करते हैं एक बार ट्राई। जो जनता हमें इतना प्यार करती है उस जनता के लिए एक बार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। हालांकि बदबू मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ। ये लोग रोज़ाना काम करते हैं। ये कारण है कि इनको इसी माहौल में रहने की आदत हो गई है और इसी तरीके से ये लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं। कैसे हो आप लोग? मैं तो बहुत बढ़िया। बढ़िया आप है। बताओ। ये क्या क्या पन्नी में ले जा रहे हैं कूड़े में? डब्बा? मतलब देखो, डब्बा है बोतल और प्लास्टिक है। प्लास्टिक? हाँ, प्लास्टिक में ये तो प्लास्टिक सा नहीं लग रहा। वो भी ये वो है एक्सीरा है। हाँ, वो भी बिक जाता है। हाँ, वो सब क्वालिटी होते हैं, हर एक चीज अलग अलग। तो आपको तो सबका ज्ञान होगा, इतने दिन हो गए तो। वो तो पता है। कि इस कूड़े में क्या क्या निकालते हैं?
इसमें बहुत चीजें, लोहा है, प्लास्टिक है, हाँ, बहुत है, जूता चप्पल सब अलग होता तो है। जूता चप्पल तो बिकता नहीं होगा। कटता है ना, वो कट के अलग होता है। अच्छा हाँ, सोल अलग हो जाता है तब बिकता है ये। अच्छा, ये जो नहीं नहीं, ये जो जूते का नीचे वाला सोल है, ये तो उधर बहुत सारा फेंका है। वो बेकार है, फॉर्म का है। हाँ। और ये बद्दी होता है, वो चलता है, रबर वाला। अच्छा अच्छा हाँ, ऐसा है। अच्छा, ये बताइए ना, यहाँ तो अभी बहुत बदबू आ रही है। ये कब तो से है। काम कर रहे हैं आप? मैं अभी कुछ दिन हुआ है, मैं बचपन में यहाँ रहता था मगर नहीं काम करता था। आपके मम्मी पापा करते होंगे? नहीं, वो लोग यहाँ नहीं है अभी। आप अकेले आए हैं? हाँ, वो लोग कहाँ के रहने? अभी वो लोग ऊपर गए हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली का ही है। तो रोजाना यहाँ काम करते हैं, फिर नीचे जाकर आपका घर है? हाँ, बस नहा धो के आराम से बिंदास करके गेम खेलते हैं और क्या। अच्छा अच्छा, तो ये कूड़ा, कभी कभी लड़की से बात करेंगे। अच्छा गर्लफ्रेंड है आपकी? हाँ, अभी बनाना पड़ रहा है ना। अच्छा, गर्लफ्रेंड बना रखी है आपने, तो मतलब यहाँ से मस्त काम करके एक आधे घंटे में निकल जाते हो? हाँ, 3 4 5 घंटे जैसे मतलब फुल होता है घर। एक ही बोरी भरते हैं बस? जिसको जैसा मन करे अपनी मर्जी। अच्छा, कोई तो ज्यादा भी भरता होगा? अपने हिसाब से, परिवार हिसाब से देख रहा है, काम कर रहा है, ऐसा है अच्छा, ना। आप अकेले हैं? तो आपकी बहन या कोई? वो सब घर पे हैं, उनको थोड़ी लाएंगे काम पे। चलो बहुत अच्छी बात है, आपसे बात करके अच्छा लगा। आप भी भैया यहीं कब से काम कर रहे हैं? मेरे को बचपन हो गए। बचपन हो गए। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ काम करना आपको अच्छा लगता है? बचपन से काम कर रहा हूँ, अब अच्छा तो लगेंगे। कभी सोचा नहीं है कुछ और काम करने का? अब मैं तो ड्राइवर हूँ, लाइसेंस नहीं है। तो अब तो लाइसेंस लाइसेंस बनवा लीजिए। वो बनवाने के लिए पैसे भी तो लगते हैं। तो बनवा यहाँ से थोड़ा बहुत पैसे कमा के फिर बनवा लीजिए। अब जितना कमाता उतना घर पे उड़ जाते हैं, बीवी बच्चे, घर परिवार देखना पड़ता है, अच्छा अच्छा, तो बचाएंगे कहाँ से। तो आपकी उम्र कितनी है? 23 साल। 23 साल है। तो इस कूड़े के काम को करके खुश है मतलब? हाँ, सोचते नहीं है कि ड्राइवरी या कोई और अच्छा काम कर ले? नहीं करेंगे, जब पैसे वैसे हो जाएंगे तब लाइसेंस बनवा के फिर करेंगे काम। कितना कमाते हैं दिन का? 600 700 500 कभी कभार। कभी ज्यादा कभी हाँ कम। हाँ कभी ऐसा हुआ है कुछ और अच्छा निकल जाए? हाँ, होता है। सोना चांदी बहुत जनों को मिला। निकला है? पहचान कर हाँ, लेते हैं वो कि पैसे निकले थे वो तो। पैसे निकले थे? हाँ। तो पैसे गीले हो गए होंगे? नहीं, सही थे? वो गुल्लक में था एक। चलो बहुत अच्छी बात है, कभी कभार भैया की किस्मत चमक गई तो ये तो बहुत अच्छी बात है। एप्पल का फोन मिलता है। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, फोन मिलते हैं, सोना चांदी सब कुछ मिलता है। ये कैसे हो सकता है? सब कुछ मिलता है मैडम यहाँ। हाँ, एप्पल का? चांदी हीरा मोती सब। मेरे को मिला नहीं था, देखा था मेरे को। तो अच्छा, गिर जाते हैं? हाँ, कूड़े में फेंक देते हैं। गलती से कई बार आ जाता होगा। तो मतलब वो चलता है कि बंद मिलता है? नहीं, चालू भी होते हैं। परसों ही तो ये ऐसे आईफोन ऐसे सेम मिला था, वो चालू है। चालू है। आपको कभी कुछ सोने का मिला है क्या? हाँ, मिला है। सच बोलना। सोने का कान मिला था। एक मिला था? हाँ, एक ही। तो छोटा था बड़ा था? बड़ा था, बस थोड़ा था यहाँ। थोड़ा बड़ा था। क्या किया उसका? उसका अभी रख रखा हूँ। अच्छा, कितना कमाते हैं दिन का? दिन का 700 रुपये। 700 रुपये। चलो अच्छा है, 700 रुपये कमाते। पढ़ाई नहीं की आपने? पढ़ाई करा मैंने, कितनी क्लास तक पढ़े हैं? 7वीं। 7वीं तक पढ़े हैं। सोचते नहीं है कि कूड़ा बिनने से अच्छा कोई और काम किया जाए? हाँ, सोचते हैं। कारण क्या है कि कूड़ा चुन रहे हैं लेकिन बाहर काम नहीं कर रहे? बाहर ये इन गाड़ियों पे काम करता हूँ मैं। अच्छा, ये गाड़ी भी चला लेते हैं? नहीं, हेल्पर ही, कंडक्टर ही। अच्छा, कितना दे देते हैं ये? 12,000। 12,000। और इससे ज़्यादा तो आप ऐसे कमा ले रहे हैं। एक छोटी बच्ची है यहाँ पर। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? राधिका। राधिका। राधिका, ये क्या कर रही हो? लोहा निकाल। तो अभी बेचने जाओगी? हाँ। खुद बेच लेती हो? नहीं, मेरी मम्मी बेचती है। आपकी मम्मी बेचती हैं। आपकी मम्मी फिर पैसे देती है आपको? हाँ। कितने रुपए देती है दिन का? 10 10 रुपए। 10 रुपए में क्या करती हो? रखते हैं। स्कूल नहीं जाती? क्यों? नाम नहीं लिखा है। अच्छा, नाम लिखवा देंगे तो पढ़ने जाओगी क्या? आपको लगता नहीं है कि ये सब काम, मतलब कभी मन में ख्याल नहीं आता कि अरे ख्याल का, अभी कंपनी में काम करने जाएंगे 3-4 हजार से ज़्यादा मिलेगा नहीं। ये और ही एक बात है? हैं, हाँ। और उतने में बच्चे पलेंगे नहीं। 5 लड़की हैं, 1 लड़का है। हम दोनों मियाँ भी कमा रहे हैं, हैं, तब घर का खर्चा चलता है। तो अपना मेहनत करके कमा खा रहे हैं। और यहाँ तो कमाई लेंगे, कंपनी में क्या मिलता है? हाँ, कंपनी में मतलब 6-7 मिल पाएगा फिर? आपको, और यहाँ पर यहाँ पे फिर भी 10-12 कमा लेते हैं। 10-12 नहीं, फिर भी 300-400 रुपये तो आदमी कमाई लेता कमा ही है। लेता है। अच्छा, तो शादी कर दी है बच्चों की या? हाँ, 4 लड़की की शादी कर दिए, 1 लड़की रह गई, 1 लड़का रह गया। कुछ बता रहे थे कुछ लोग यहाँ पे कि सोना कुछ सामान। हाँ, तो मिलता है, जकरा किस्मत में जो लिखा होता है ना से भी मिलता है। हमको सके अभी नहीं मिला है कुछ तक भी नहीं मिला था? नहीं। शादी का भी कुछ नहीं? कुछ नहीं हमको सके मिलता है अभी। अच्छा अच्छा।
महीने के तो एक अम्मा है, बुढ़िया अम्मा है, देखो एक दिन 8,000 रुपया पाई थी। 8,000 हाँ, 2,000 की नोट पाई थी। मतलब पैक था क्या? नहीं, पैंट में था, ऐसे जींस पैंट में था। नहीं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कूड़े के पहाड़ से सब लोग परेशान हो गए, आसपास के लोगों को बहुत बदबू भाई आती है। कहते होंगे बदबू आती है, हम लोग तो यही कर रहे हैं, हम लोग का पड़ गई आदत, क्या करें। जिस गायों की रक्षा की बात की जाती है उस गाय की यहाँ संख्या दिखाएंगे, गौ माता दिखाएंगे। इतनी सारी गाय हैं जो पूरे कूड़े के पहाड़ पर हैं, और ये सारी गायें जो आपको आसपास नज़र आ रही हैं, ये सब गाय कूड़ा खाती हैं यहाँ पर। एक तरफ सरकार दावा करती है कि गाय को बचाएंगे, कूड़ा खाने से बचाएंगे, और वही गौ माता है जो इतनी भारी संख्या में पन्नी निकालती हैं, कूड़ा खा रही हैं इसमें से, इनकी देखरेख करने वाला तक कोई नहीं है। इस कूड़े के पहाड़ की जो हम बात कर रहे हैं, लगभग अब तक 550 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जा चुके हैं ताकि कूड़े से निजात मिल पाए, लेकिन अब तक भी कूड़े से निजात नहीं मिल पाया है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक तरफ की तस्वीरें हैं जहाँ पर गीला कूड़ा तुरंत लाया जाता है, लोग चुनते हैं और अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। अब देखिए, अगर इस कूड़े के पहाड़ को हटा दिया जाता है, जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि अगर राजनीति में, निगम में उनकी सरकार बनती है तो दिल्ली में जो 3 बड़े बड़े पहाड़ हैं कूड़े के, एक ये भलसवा का है, दूसरा ओखला का है और तीसरा गाजीपुर का है, तीनों से निजात दिला दिया जाएगा, यानी पूरी तरीके से इनको हटा दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि एक तरफ तो कूड़े के पहाड़ का काम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सारा इलाके का कूड़ा लाकर यहाँ डाला जा रहा है। ऊपर का पहाड़ हम आपको दिखाएंगे। ये पहाड़ वो है जो कई सालों से हाथ तक नहीं लगाया गया है। इन पहाड़ों के अंदर से ही पत्थर निकाले जाते हैं, पन्नियों को अलग किया जाता है, डब्बों को अलग किया जाता है, यानी जितना पहाड़ कूड़ा दिख रहा है उस कूड़े को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया जाता है और उसको उस तरीके से बेचा जाता है। सामने बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। वो जो नीले कलर की और एक वाइट कलर की मशीनें नज़र आ रही हैं, ये दोनों मशीनों से पत्थर को निकाला जाता है। दूसरी तरफ भी मशीनें हैं। ये हम ऊपर के भाग पर खड़े हैं। एक बार तस्वीरें हम उस तरफ से दिखाएंगे आपको। तस्वीरें हम दिखाएंगे कि कितने ऊपर हैं हम और नीचे का नज़ारा कैसा दिखता है, कि एक लैंडफिल के अगर ऊपर आप आते हैं तो वहाँ से तस्वीरें नीचे की कैसे दिखती हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें अगर हम आपको ऊपर से दिखाएंगे तो सामने एक बड़ी सी नदी है जो दूसरी तरफ दिखाई दे रही है, और नीचे लोगों के घर आप देखिए तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ऊपर का एरिया है और लोग कितने नीचे रह रहे हैं। तो जो ये पहाड़ है कितने ऊपर पे है, ये आपको आसानी से अंदाज़ा लग सकता है। हालांकि अभी भी हम नीचे हैं, तो देखा आपने कि नीचे की जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी नीचे हैं घर लोगों के, और ये पहाड़ इतना ऊपर आ चुका है। और अगर हम सामने दिखाएंगे तो अभी भी ऊपर का पहाड़ काफ़ी ज़्यादा है, जिनको कवर अभी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी ऊपर है और ऊपर बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। लेकिन तस्वीरें एक बार पूरा 360 कैमरा घुमा के दिखाएंगे तो ये है भलसवा लैंडफिल के ऊपर की ज़मीनी हकीकत, कि नीचे से आपको सिर्फ बदबू और एक बड़ा सा कूड़े का पहाड़ नज़र आता है। लेकिन जैसे जैसे पहाड़ के पास आते जाते हैं और कूड़े के नज़दीक आते जाते हैं, असलियत कुछ और ही नज़र आती है। क्योंकि अभी मैं ये बात इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ आने के बाद पता चला कि इसके अंदर भी लोगों की एक ज़िंदगी है, इसके सहारे भी लोग जी रहे हैं और तस्वीरें हमारे सामने हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जब ज़मीन पर जाते हैं तो पता चलता है। तो हम जब आए तो हमने सोचा कि आपको भी इस तस्वीरों से रूबरू कराया जाए ताकि आपको भी पता चले कि ये जो दिल्ली में 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बनाए गए हैं, इसके ऊपर भी लोगों की ज़िंदगी बसी हुई है। फ़िलहाल बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत करी, अच्छा भी लगा कि लोगों ने अपना समझकर कुछ हमसे बातचीत करी, अपने बारे में बताया। हम आज आपको जो दिखा रहे हैं हमारे लिए खुद ही नया है। इस तरीके से ऐसे बड़े से कूड़े के पहाड़ पर मैं खुद भी कभी नहीं आई और मेरा खुद का ये पहला एक्सपीरियंस है। तो कहीं ना कहीं तस्वीरें हैरान करने वाली है ही कि इन लैंडफिल को ख़त्म करने की बात की जा रही है, बेहद ज़रूरी भी है। लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीरें ये भी हैं कि ये लोग जो इसी पर निर्भर हैं उनका क्या होगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में आपने क्या कुछ देखा और क्या पार्ट आपको अच्छा लगा और क्या आपकी राय है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या झलको, दिल्ली। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा, अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में।